मॉर्निंग एवरीवन, ये है मेरी शादी की पिक। कैसी लगी बताइएगा आप लोग। एंड जा रही हूँ मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आज मुझे अपनी लैब रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है ऑफिस जाते समय ही। तो वहाँ से लैब रिपोर्ट कलेक्ट करूँगी एंड उसके बाद ऑफिस जाऊँगी। ये है जमशेदपुर का कुमार पैथोलॉजी और ये जो बैठे हैं ये मेरे एक टाइम पे हम साथ में काम भी करते थे, बट ये अभी तक यहीं है और मैं बहुत आगे निकल गई। आई हूँ और ऑफिस में चल के देखती हूँ कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या आया है, नॉर्मल आया है या प्रॉब्लम है। चलिए देखती हूँ और बताती हूँ आपको भी। तो गए सारे रिपोर्ट्स लेके हम लोग डॉक्टर के पास निकल गए हैं। हमारे ऑफिस के बहुत पास में ही है डॉक्टर का क्लिनिक। तो आ गए हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में। तो चलिए मैडम जाते हैं अंदर बात। मैडम इमरजेंसी में गई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बट मैंने पहले ही बात कर ली है तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी। लेकिन डॉक्टर एक ओटी में बिजी हो गई है। हेलो एवरीवन, मैं गई थी डॉक्टर के पास 1 बजे के समय, मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं गई, मैंने डॉक्टर को दिखाया और मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 4 बजे मैं आई हूँ ऑफिस, मतलब 2-3 घंटे का टाइम लग गया क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। बट मेरा रेफरेंस था, मैंने उनसे बात किया तो मेरा जल्दी नंबर आ गया था। लेकिन फिर भी वहाँ टाइम लग गया क्योंकि डॉक्टर का किसी ओटी में वो बिज़ी थी। तो वहाँ गई, फिर डॉक्टर से बहुत सारी बातें हुई, सारी पास्ट चीज़ें मैंने उनको बताई और क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैंने बताया। तो डॉक्टर ने मुझे फिर एक एससीजी टेस्ट लिखाया और एक अल्ट्रासाउंड मेरा अभी तुरंत हुआ, तत्काल हुआ, जिसमें कि मेरे फाइब्रॉइड्स आए हैं। टोटल 10 या 11 फाइब्रॉइड्स आए हैं। तो वो एक प्रॉब्लम दिखी है मुझे। लेकिन एक चीज़ थी कि फाइब्रॉइड्स होते हुए भी मैंने कंसीव किया, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो मुझे आज पता चला कि किस वजह से मेरा मतलब मिसकैरेज हुआ, तो उसके लिए मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हुए थे। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी मैंने ले जाके डॉक्टर को दिखाया कि मैम ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और ये देखिए मेरा अल्ट्रासाउंड भी अभी हुआ, ये मैंने आज ही अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें कि ये चीज़ें पता चली मुझे। तो जो मेरा ब्लड रिपोर्ट आया है उसमें मुझे शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है। एंड जो पास्ट वाले थे उसमें भी मैंने देखा कि हाँ मेरी डायबिटिक थोड़ी सी बढ़ी हुई आई है। दैट मीन्स कि जो मैं अभी हूँ मैं प्री डायबिटिक में चली गई हूँ। तो ये एक मेरे साथ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ और है कि अभी तक मुझे लगता था कि मुझे पीसीओडी था, पीसीओएस था। लेकिन आज के अल्ट्रासाउंड में मुझे इतना पता चला कि मुझे पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पीसीओएस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे फाइब्रॉइड्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ, और एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग भी सिर्फ सही आई है, तभी ये चीज़ें हुई हैं। तो मैम ने मुझे बोला कि आपके फाइब्रॉइड्स में भी आप कंसीव कर सकती हो, आसानी से कर लोगी। तो उसके लिए मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने दी है। और कल मुझे एचएसजी के लिए कल मुझे बुलाया गया है, करीब 2 बजे के समय में। और एक मेडिसिन मुझे दी है कि इसको खाने के बाद आप आइएगा, आधा घंटा पहले खा लीजिएगा, तब आप 2:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। तो वो एक मुझे करना है। तो आज मैं गई, डॉक्टर से मिली, बैठ के बात हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता है क्योंकि आपने डायबिटिक जो है उसको आपने नहीं ध्यान दिया। तो क्योंकि मेरा डायबिटिक जो था गाइस वो फास्टिंग में ऑलवेज 90-95 ऐसे आता था। मुझे लगता है कि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ा है और फिर मेरा डायबिटिक का टेस्ट हुआ भी नहीं था, तो इस वजह से। लेकिन आज जब मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे जो है वो फास्टिंग में 110 आया है और पीपी में मेरा जो आया है वो 160 आया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा आया है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि नहीं, आप प्री डायबिटिक में हो, अगर बच्चा रुक भी जाता है तो डायबिटिक की वजह से आपको जो है वो मिसकैरेज होने के खतरा बार बार बना रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि मेरा थायराइड का भी टेस्ट हुआ है, तो थायराइड मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया, मुझे थायराइड की समस्या नहीं है। एंड बाकी सब रिपोर्ट सही आया। लेकिन एक और प्रॉब्लम आई है, विटामिन डी की कमी मेरे अंदर आई है, विटामिन D3 की। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने देखी। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं या कंसीव की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने डाइट का ख्याल रखिएगा। जबकि मैं शुगर लेती ही नहीं हूँ, तब मेरी ये स्थिति आ गई। तो कहने का मतलब है कि हमारे मन में धारणा ये होती है ना कि हम शुगर ले रहे हैं इसीलिए हमको डायबिटिक है, लेकिन नहीं। डायबिटिक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन में होना या आपका हेल्दी लाइफ नहीं होना, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होना, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो
मैंने तो जो चीज़ खो दिया गाइज वो खो दिया, लेकिन आप अगर मेरी जगह पर अभी आज के डेट में हैं तो आप ये गलती मत करिएगा और अपना पूरा ख्याल रखिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलिए, टेस्ट कराइए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बट मुझे पता है कभी कभी एकदम ऐसे लगता था आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ऐसा फील होता था। लेकिन मैं जब भी बोलती थी तो अरे ठीक है ना, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन नहीं गाइज, अगर आपको कुछ ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। काश मैंने उन सिम्टम्स को एज अ लैब में होते हुए मैंने इन चीज़ों को बहुत इग्नोर की और इसके वजह से मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। तो खैर जो गया वो तो मेरे पास वापस नहीं आ सकता है और मैं उसके लिए अब रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बट आज मैं सुबह से देखिए, सुबह से आज मैं यही कर रही थी एंड आज मैंने कहा कि नहीं, मैं पता लगा के रहूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर अंजू जो हैं वो बहुत अच्छी डॉक्टर है एंड ये जो है गायनोकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी क्लिनिक है इनका, सृष्टि एंड दृष्टि, भारतवारी, जमशेदपुर में। अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं तो और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप इन डॉक्टर से आप आ सकते हैं। एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटा का समय इन्होंने दिया है, आधा घंटा 45 मिनट। मुझे तो लगता है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा उनके अंदर थी और वहीं पर आपको अल्ट्रासाउंड मिल जाता है, वहीं पर आपको मेडिसिन मिल जाता है, सब कुछ वहीं पे ही हो जाएगा आपको, तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब कल का HSG होगा जिसमें कि मेरे फाइब्रॉइड्स आए हैं, पता चल जाएगा कि फाइब्रॉइड जो है वो एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है ना। तो ये चीज़ें हमको देखनी होगी। अगर ये फाइब्रॉइड्स वाला चीज़ है या फिर ट्यूब्स जो है वो सही है कि नहीं है, ट्यूब्स में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, ये भी चीज़ इसमें पता चल जाएगी। तो इसीलिए हमने डिसीजन लिया कि हाँ, हमें HSG करवाएंगे, क्योंकि अब अगर प्रेगनेंसी प्लान में कर रही हूँ, अब अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो अब कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ें कराई। और आपसे मैं सुबह से आज अपना हर चीज़ शेयर करते गई कि देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं केयरलेस हूँ, मैं कर रही हूँ और आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की हिम्मत की वजह से मैं वापस से उठ के खड़ी हुई कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है इन चीज़ों को। और थैंक्स टू यू गाइस, आप लोगों की वजह से मैं एक डिप्रेशन से बाहर आई। और मेरे हस्बैंड को भी जब मैंने सुबह बोला ना कि नहीं, मुझे अब करना है, वापस से करना है और मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना है कि आखिर ये चीज़ें हुई कैसे, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ सही किया आपने, आप आ गई हैं और कल मैं HSG करवाऊंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे 18 तारीख को फिर बुलाया है सारी रिपोर्ट्स लेके। तो ये चीज़ है और उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक मेडिसिन मुझे दी है, ये आपका है फेरपिल करके है, एक मेडिसिन है जो कि ये पूरी तरीके से मल्टीविटामिन है, जिंक है, विटामिन डी, सब कुछ इसमें है। तो ये एक टैबलेट्स मुझे दी है, पर डे एक मुझे नाइट में खाना है। तो ये चीज़ें और प्लस फाइब्रॉइड्स के जो प्रिकॉशंस है डाइट्स में वो लेने हैं, कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताई है वो भी करना है। एंड शी इज़ अ वेरी वेरी हम्बल नेचर की हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। और एक डॉक्टर का एक अच्छा नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आपसे जब बात करता है ना तो वो कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है यार, कितना उसको दिक्कत होती होगी कि मेरा कोई ये चीज़ नहीं हो रहा, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर अगर अच्छे से बात ही ना करे, सुने ही ना, ज़्यादातर पता है डॉक्टर्स में यही चीज़ होती है कि सुनते ही नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी आप जब IVF में हैं तो आपने वहाँ के डॉक्टर को ना दिखा के बाहर के डॉक्टर को क्यों दिखाया। इसका रीज़न ये है ना कि जब आप समुद्र में होते हो ना तो समुद्र की गहराई का आपको अंदाज़ होता है। तो वैसे ही मैं वहाँ पर हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर्स का नेचर पता है। और मेरे साथ एक दिक्कत क्या है पता है गाइस, कि मेरे साथ अगर कोई अच्छे से बात नहीं करता है ना तो फिर मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरे साथ है। एंड मुझे आप काइंड होके बात करो, मतलब दयालुता आपकी बातों में आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है, देखो कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, ना मैं आपको कुछ दे रही हूँ ना आप मुझे कुछ दे रहे हो, लेकिन हमारे बीच में रिलेशन क्या चीज़ का है, भावनात्मक रिलेशन है, इमोशंस का रिलेशन है ना। हाँ, क्योंकि मैं भी दुखी हूँ और आप भी दुखी हो, तो हमारी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स मिलती है। मैं आपकी सुनती हूँ, आप मेरी सुनते हो। हाँ, जब मुझे दुख होता है मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे सॉल्यूशन बताते हो, जब आपको कुछ होता है मैं बताती हूँ। तो ये रिलेशनशिप होता है गाइस। तो अगर मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता या मुझे कोई ऐसा लगता है कि वो बंदा मुझे यूज़ कर रहा है या इस तरह का, तो फिर मैं वैसे बंदों से रिलेशन रखती रही। और आज तक मैंने डॉक्टर्स भी बहुत चेंज किए हैं, रीज़न क्योंकि मुझे डॉक्टर का अगर बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे को क्या तकलीफ़ हो रहा है वो नहीं सुन रहा है, तो फिर मैं उनसे कैसे अपनी बात दिल की कर पाऊँ, है ना। बहुत सारी बातें होती है जो हम डॉक्टर से करना चाहते हो, डॉक्टर सुनती नहीं है, डॉक्टर जवाब नहीं देते। इनफैक्ट यूट्यूब की मैं बात बता रही हूँ, यूट्यूब में ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मेडिकल में बना रहे हैं वीडियोज़, बट उनकी प्रॉब्लम क्या है पता है,
वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं और वो कभी रिप्लाई भी नहीं करते। एक कमेंट कर दो कभी रिप्लाई नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी में रिप्लाई नहीं आएगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मुझे पर्टिकुलरली आपका नहीं पता, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने भैया नहीं बात करनी है मेरे को किसी से भी। लेकिन आप जब फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो भैया चाहिए ना, आप पैसे दे रहे हो भैया इस चीज़ के कि मैम प्लीज़ बात कर लो, और उसके बाद भी वो बंदी बात ना करे तो भैया फिर तो वो टॉलरेटेबल नहीं है। तो इसीलिए गाइस, आप अगर आप जमशेदपुर, झारखंड एंड फिर बिहार में रहते हो और आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के तलाश में हो, तो ये डॉक्टर का मुझे बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और डिटेल में बात की। एंड 1 घंटा एक पेशेंट को देना बहुत मायने रखता है ना। तो ये डॉक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं अपना अब फाइनल ट्रीटमेंट इन्हीं से कराऊंगी। और प्रेगनेंसी रह भी जाती तो 9 महीने की ट्रीटमेंट, बच्चा जब तक गोदी में नहीं आ जाता है तब तक अब मैं बस यही डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ। और एक और चीज़ है कि बस यही चीज़ है गाइस, आज आपके साथ मैंने शेयर किया इन चीज़ों को। कल देखती हूँ HSG होता है, उसकी रिपोर्ट आती है तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे HSG रिपोर्ट में क्या आया। एंड आप लोग अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो जो गलतियाँ मैंने की है वो प्लीज़ आप मत करना, है ना। नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं है, कोई भरपाई नहीं है गाइस, कोई भरपाई नहीं। तो इसीलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, अब कल की रिपोर्ट्स देखते हैं क्या होता है एंड फिर मैं आपसे बात करती हूँ, है ना। तो बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही बोलूँगी मैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से।